सेल्स बुक भी परचेज बुक की तरह ही सेम है और सारे सेम प्रोविजन यहाँ पे भी अप्लाई होते हैं। सेल्स बुक में सिर्फ क्रेडिट सेल्स रिकॉर्ड होती है, कैश सेल्स रिकॉर्ड नहीं होती है। गुड्स स्टॉक रॉ मटेरियल या वो चीज़ें जो परचेज की जाती हैं फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल, उन चीज़ों को ही हम सेल्स बुक में रिकॉर्ड करते हैं। सेल्स बुक में भी परचेज बुक की तरह ट्रांजेक्शन्स जो हैं वो इनवॉइस बिल के बेसिस पर रिकॉर्ड किए जाते हैं। सेल्स बुक्स में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होने के बाद लेजर में उनकी पोस्टिंग होती है। सेल्स बुक, परचेज बुक सभी स्पेशल टाइप की जर्नल हैं, एक स्पेशल पर्पस बुक है जो एक पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ ट्रांजैक्शन को सेपरेट करती है। तो सेल्स बुक में सारे क्रेडिट सेल्स के ट्रांजैक्शन एक जगह पे सेपरेट हो जाते हैं। इस क्वेश्चन में हमें सेल्स बुक बनाना है हेमा ट्रेडर्स की, जो फर्नीचर का बिजनेस करते हैं, और लेजर अकाउंट भी ओपन करना है। बट सिर्फ हम यहाँ पे सेल्स बुक बनाने वाले हैं, लेजर अकाउंट हम ओपन नहीं करेंगे। जब हम लेजर का चैप्टर सीख लेंगे लेजर अकाउंट्स बनाना, जब हम लेजर के क्वेश्चंस इस परचेज बुक में और सेल्स बुक में करना सीखेंगे। तो एम एस गुप्ता को फर्नीचर हमने सेल किया है, यहाँ पे सारे सेल के ट्रांजेक्शन आने वाले हैं और क्रेडिट सेल्स के ट्रांजेक्शन ही हम रिकॉर्ड करेंगे। तो 100 चेयर सेल करी 1500 पर चेयर, तो 100 इंटू 1500 कर देंगे। 40 टेबल्स बेची और 2000 पर टेबल, तो 40 इंटू 2000 कर देंगे। दोनों अमाउंट का टोटल करेंगे 2,30,000 आएगा। 2,30,000 का 5% रेट डिस्काउंट हम माइनस कर देंगे, तो 2,30,000 का 5% होगा 11,500, तो अमाउंट आएगा 2,18,500। जैसे आप परचेज बुक बनाते थे सेम प्रोसीजर हमें फॉलो करना है सेल्स बुक बनाने में। अप्रैल 1 के बाद अप्रैल 10 के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं। अजीत सिंह एंड सन्स को हमने 150 डेस्क बेची 1000 पर डेस्क, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 160 चेयर्स 1500 पर चेयर, तो इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दोनों का टोटल आएगा 3,90,000 रुपीज़ की हमने यहाँ पे अजीत सिंह एंड सन्स को बेचा है। उसमें 5% हम ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे, तो 3,90,000 का 5% ट्रेड डिस्काउंट होगा 19,500, तो 3,70,000 अमाउंट आ जाएगा। कंपेरेटिवली ये परचेज बुक से इजी क्वेश्चन है सेल्स बुक में। आइडियल फर्नीचर को हमने यहाँ पर गुड्स बेचे हैं, 10 सोफा सेट्स बेचे हैं 75,000 रुपीज़ के, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 5 अलमीराज बेची हैं 3,000 रुपीज़ की, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 25 ऑफिस टेबल्स बेची हैं 4,000 रुपीज़ की, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे। सभी को मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड कर देंगे, और अब हमें यहाँ पर 10% डिस्काउंट देना है। अप्रैल 1 और अप्रैल 10 को 5% ट्रेड डिस्काउंट था, अप्रैल 15 को 10% डिस्काउंट है। इसका 10% डिस्काउंट फाइंड करेंगे तो आएगा 7,78,000, 10% आएगा 86,500, फिर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 7,78,500 रुपीज़। तीनों अमाउंट को टोटल करेंगे तो यहाँ पे ये जो अमाउंट आएगा ये सेल्स ऑफ द मंथ हो जाएगी, या इसको हम सेल्स अकाउंट का जो लेजर बनाएंगे उसमें हम इसको पोस्ट कर देंगे। यहाँ पे हमें सेल्स बुक बनाना है एम एस ज्ञान प्रसाद एंड ब्रदर्स की, जो कि स्टेशनरी के डीलर्स हैं, और लेजर में पोस्टिंग करना है। तो इस अकाउंट में भी हम लेजर अकाउंट्स नहीं बनाने वाले, सिर्फ हम यहाँ पर सेल्स बुक बनाने वाले हैं। तो 10 रीम्स ऑफ वाइट पेपर हमने सेल किए 300 पर रीम, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ट्रेड डिस्काउंट कुछ भी नहीं है तो डायरेक्ट अमाउंट लिख देते हैं 3,000, और जो टोटल अमाउंट होगा उसमें भी। फिर जुलाई 2 को हमने पूरन एंड कंपनी चंडीगढ़ को 6 डजन पेन्स बेचे 100 रुपीज़ पर डजन, तो 6 डजन को मल्टीप्लाई करेंगे 200 से, तो 1200 अमाउंट आएगा। टोटल में भी ये लिख देंगे, इसमें भी ट्रेड डिस्काउंट नहीं है। जुलाई 10 को हमने ओल्ड न्यूज़पेपर बेचे हैं 62 रुपीज़ के, तो ये ट्रांजेक्शन्स जो है ये सेल्स बुक में रिकॉर्ड नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हम अपने गुड्स रॉ मटेरियल जो हम परचेज करते हैं रीसेल के लिए, बिजनेस के लिए, ट्रेड के लिए, वो सेल नहीं कर रहे हैं। और सेल्स बुक में सिर्फ हम ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते हैं जब हम अपने गुड्स रॉ मटेरियल इस टाइप की जो चीज़ें हैं उनको सेल करते हैं।
जो हमारा मेन बिजनेस है। तो न्यूज़पेपर सेल करना यहाँ पे बिजनेस नहीं है, यहाँ पे जो बिजनेस है वो स्टेशनरी से रिलेटेड है। और ये जो ओल्ड न्यूज़पेपर है ये एक टाइप का उनका ट्रेड नहीं है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है। तो इसको हम जुलाई 10 के ट्रांजेक्शन को हम सेल्स बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, इसको हम रिकॉर्ड करेंगे कैश बुक में। तो इसको हम ओमिट कर देते हैं, छोड़ देते हैं। जुलाई 25 को हमने 10 ड्राइंग बोर्ड सेल किए 500 पर पीस। तो 10 को 500 से 5000, इजी क्वेश्चन है, यहाँ पे कहीं पे भी ट्रेड डिस्काउंट नहीं है। जुलाई 30 को हमने 4 पोर्टेबल स्टडी टेबल्स सेल की 5000 रुपीज पर टेबल। तो 4 इंटू 5000 20,000 और डायरेक्ट अमाउंट, सारे अमाउंट का टोटल करेंगे तो आएगा 29,200। इसको हम सेल्स अकाउंट में पोस्ट कर देंगे जब हम सेल्स का लेजर अकाउंट बनाएंगे। इस क्वेश्चन में हमें गुप्ता एंड कंपनी की सेल्स बुक बनाना है जो फर्नीचर में डील करते हैं। हमने 10 टेबल सेल करी 1100 रुपीज ईच की, फिर 20 चेयर्स जो कि 1000 पर ईच है, पर टेबल है, पर चेयर है सॉरी। तो 10 टेबल्स को 1100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 20 चेयर्स को 1000 रुपीज से मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल आएगा 31,000। कहीं पे भी इस क्वेश्चन में डिस्काउंट नहीं है। फिर जैन 10 की एंट्री करेंगे, 5 अलमीराज बेची 5000 की, तो 5 को 5000 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 स्टूल्स बेचे 1000 के, तो 5 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल आएगा 30,000। तो यहाँ आउटर कॉलम में हम 30,000 लिख देंगे। फिर जैन 20 को हमने ओल्ड प्रिंटर बेचा 600 रुपीज का, लेकिन इस ट्रांजेक्शन को हम यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करने वाले, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में दे रखा है कि उनका बिजनेस जो है वो फर्नीचर का है, और ये जो ओल्ड प्रिंटर जो बेचा है उन्होंने ये उनका बिजनेस नहीं है, ये उनका रॉ मटेरियल स्टॉक नहीं है जिसको वो ट्रेड करते हो। तो सेल्स बुक में हम वही ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं जो क्रेडिट में सेल हो रहे हो फर्स्ट, सेकेंड वो बिजनेस के रॉ मटेरियल स्टॉक हो जो बिजनेस ट्रेड करता हो। नाउ जैन 25 को 5 टेबल्स, इसलिए हम जैन 20 के ट्रांजेक्शन को ओमिट कर रहे हैं। जैन 25 को 5 टेबल्स बेची 2500 रुपीज की, तो 5 को 2500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 12,500। 1 रिवॉल्विंग चेयर बेची 5000 रुपीज की, तो 5000 इनको प्लस करेंगे तो आएगा 17,500। इन तीनों अमाउंट को यहाँ पर हम ऐड कर लेंगे, और ये जो अमाउंट यहाँ पर आया है इसको हम सेल्स अकाउंट में पोस्ट कर देंगे।